अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट, आई एम फिज़िक्स टीचर शाकिर कराम खान, फिज़िक्स क्लास 10। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 1। चैप्टर 1 का जो नाम है जनरल वेव्स प्रॉपर्टीज़, और इसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वर्क एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें हम सबसे पहले इसका क्वेश्चन देखते हैं कि इस वर्क एग्जाम्पल नंबर 2 जो बुक में मौजूद है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अ फिशरमैन नोटिसेस दैट हिज बोट इज मूविंग अप एंड डाउन रेगुलरली ड्यू टू द वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। यानी कि एक फिशरमैन बोट में है, उसकी बोट जो है अप एंड डाउन मूव कर रही है सरफेस ऑफ वाटर, पानी के ऊपर। इट टेक्स 4.0 सेकेंड्स फॉर फॉर द बोट टू ट्रेवल फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोवेस्ट पॉइंट। अप एंड डाउन मूव करने के लिए उसका जो टाइम लग रहा है, यानी कि जो वेव पे नीचे और ऊपर बड़ी बड़ी वेव्स इसमें प्रोड्यूस हो रही हैं बहुत बड़ी, तो जो टाइम लग रहा है लोवेस्ट पॉइंट से अपर पॉइंट तक वो है 4 सेकेंड। अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 3.0 यानी कि 3 मीटर। अप एंड डाउन के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। द फिशरमैन सीज दैट द वेव्स क्रस्ट आर स्पेस्ड 8.0 मीटर अपार्ट, यानी कि जो क्रस्ट है उन दोनों के दरमियान, जिसको हम वेवलेंथ भी कहते हैं, उसका वो है मीटर, 8 मीटर। ठीक है। इसके बाद ए बी इसमें दो हैं। ए में ही ये व्हाट इज द टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव, ये सब चीज़ें आपको मालूम करनी है। और हाउ फास्ट आर द वेव मूविंग, कि ये कितनी तेज़ी से ये मूव कर रही है। ठीक है स्टूडेंट, ये एक वेव है, ये वेव आप देख रहे हैं, ये इसकी मेन पोजीशन है और ये बोट है। ठीक है। और ये बोट देखिए आप, ये मूव कर रही है अप एंड डाउन, अप ऊपर से नीचे और फिर ये ऊपर। तो ये ऊपर नीचे जो है इसका जो डिस्टेंस, यानी कि लोएस्ट पॉइंट से अपर पॉइंट तक इसका जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है। और दो क्रस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है 8 मीटर। और जो टाइम लगता है इस अप एंड डाउन होने में वो है 4 सेकेंड। इसके बाद हम डेटा लिखते हैं। इसका डेटा कुछ इस तरह से बनाएंगे, टाइम टेकन हाईएस्ट टू लोवेस्ट पॉइंट इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 मीटर। इसमें डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर है, और डिस्टेंस बिटवीन द क्रस्ट ये हो जाएगा 8 मीटर। ठीक है। और इसके बाद जो टाइम पीरियड है वो आपको टाइम पीरियड मालूम करना है वेव का। और फ्रीक्वेंसी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम, फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे। और एम्पलीट्यूड जो है कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेवलेंथ जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको मालूम करना है। अब इसके बाद आगे हम इसको सोल्यूशन की तरफ देखते हैं। वही वेव दोबारा यहाँ पर दिखाई गई है, और टाइम फॉर 1/2 यानी कि एक हाफ जो है इसका टाइम 4 सेकंड है। ठीक है। यानी कि नीचे से ऊपर जाने के लिए 4 सेकंड लग रहे हैं, या ऊपर से नीचे आने के लिए यानी कि लोवेस्ट से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए। टाइम फॉर 2 हाफ्स, जब ये वेव लोवेस्ट पॉइंट से अपर पॉइंट की तरफ जाती है तो 4 सेकंड, जब वापस आती है तो फिर अगेन 4 सेकंड लगते हैं, तो टोटल जो है ये 8 सेकंड्स हो जाएगा टाइम फॉर 2 हाफ्स। उम्मीद है यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 1/t। फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है वो 1/f होता है। इस बात को मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि वेव जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो 4 सेकंड, और ऊपर से दोबारा नीचे आएगी तो ये 4 सेकंड हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 8 सेकंड लिखा है। अच्छा, हम दोबारा आते हैं फ्रीक्वेंसी की तरफ। फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका फॉर्मूला है 1/t, और टी हमें मालूम है टाइम यानी कि 8, तो 1/8 इज इक्वल टू, इसको हम कैलकुलेट किया हमने कैलकुलेटर से, तो आंसर आ गया 0.125, और इसका यूनिट होता है हर्ट्स। ये इसकी फ्रीक्वेंसी में मालूम हो गई। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड आपको मालूम करना है। एम्पलीट्यूड आपको मालूम है, पहले भी आप पढ़ चुके हो कि मिड, ये इसकी जो मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम पोजीशन है यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो टोटल डिस्टेंस लोएस्ट से अपर पॉइंट तक कितना है, 3। तो आप मिड पॉइंट से इसको अपर तक लेंगे तो उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आ जाएगा 1.5 मीटर। स्टूडेंट, यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एम्पलीट्यूड ये भी मालूम हो गया। वेवलेंथ जो है हमारे पास वो ये लिखी हुई है 8 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट, ये ही वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ भी हमें मालूम हो गई है। इसके बाद हम देखेंगे स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद हो चुका होगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, v को एज इट इज लिखा हमने, f की जगह इसकी वैल्यू हमने लिखी यहाँ से, और लैम्डा की जो वैल्यू 8 वो हमने लिखी, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, तो इसका आंसर आ गया 1 मीटर पर सेकंड। अब हम इसका रिजल्ट लिखेंगे,
time period is 8 seconds, frequency is 0.125 second, amplitude is 1.5 meter, wavelength is 8 meter and speed of given wave is 1 meter per second. तो स्टूडेंट आपको ये आज वर्क एग्जाम्पल नंबर 2 समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। इंशाल्लाह ताला इसको मैं आपको आगे मज़ीद इसको एक्सप्लेन कर दूंगा और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।